आज हम लोग रजोगुण की ही प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने की बात करते हैं कि रजोगुण की जो प्रकृति है उसको हम और कैसे समझें, उसके बारे में कैसे उसको विस्तार से उसके बारे में समझकर हम कुछ आगे की अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवात्मा के बारे में और आगे बात करें। तो हमने बताया था कि रजोगुण की जो प्रवृत्ति है वह एक सूर्य के समान। जब सूर्य की किरण इस पृथ्वी पर आती है तो बहुत सारे नए जीवन, नई ऊर्जा, नए दिन उसका संचार करती है। इसी तरह से जो ये रजो प्रकृति, जो रजोगुण की जो प्रकृति हमारे जीवात्मा को जब इसके साथ साथ होता है, जब जीवात्मा इसको अंतर साथ करती है, तो हम हमेशा सूर्य के प्रकाश की तरह हो सकते हैं, सूर्य के प्रकाश की तरह हो जाते हैं। और हम हमेशा चाहते हैं कि किस तरह से हम नए भविष्य, नए जीवन, नए ऊर्जा का संचार कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने मित्रजनों के लिए, अपने जो भी आपके साथ लोग हैं उसके साथ। तो कभी भी आप ये देखिए कि जो ये तीनों गुण है, वेद में कभी भी इसको नेगेटिव नहीं कहा गया, क्योंकि ये तीनों गुण जो है हमारी जीवात्मा का गुण है। तो आत्मा कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, वह एक अलग है और हमारी जीवात्मा अलग है। तो जब हम रजोगुण की प्रवृत्ति में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर जो वेद है, जो उपनिषद है, जो नचिकेता और यमराज के संवाद हैं, उसमें लिखा हुआ है कि पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है। मतलब आप जो हैं, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, वह अलग है, और आपकी जो प्रकृति है वह जीवात्मा की प्रकृति होनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि लोग बहुत सारे नेगेटिव चीजों में आ जाते हैं, आने वाले समय में हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन हमेशा जो रजोगुण की प्रकृति है उसको हम समझना चाहिए कि यहां पर हमारे पास ऐश्वर्य आता है, हमारे पास ज्ञान आता है, उसका स्वामित्व हम प्राप्त करते हैं। जब आपके अंदर रजोगुण की प्रवृत्ति आती है, रजोगुण की प्रकृति जीवात्मा को मिलती है, तो आप ऐश्वर्यवान हो जाते हैं। आप ऐश्वर्यवान का मतलब आप देने लायक हो जाते हैं, किसी को आप सहायता कर सकते हैं, किसी की आप मदद कर सकते हैं। और जो ज्ञान का स्वामित्व होना मतलब होता है कि आपको ऐसे ज्ञान पता हो जाता है जबकि आपको यह लगने लगता है कि जो आपकी जीवात्मा है वह किसी चीज से पराजित नहीं हो सकती है। मतलब आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, या आपके जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा हो, या कुछ भी इस तरह की बातें चल रही हो, तो उसको आप कभी उससे घबराएंगे नहीं। जब रजोगुण की प्रकृति आपके अंदर आएगी, तमस होगा तो आप अंधेरे में होंगे, आप बड़े आलस्य की मुद्रा में होंगे, आप कोई पुरुषार्थ नहीं करेंगे। लेकिन रजोगुण की प्रवृत्ति में हम अपने जीवात्मा में कोई भी संघर्ष की बात करें, हम कोई भी, हमारे पास कोई भी ऐसा चीज हो, हम उससे पराजित नहीं होने की सोचेंगे। मतलब यहां पर पुरुषार्थ भी स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपको कार्य करने की क्षमता भी स्टार्ट हो जाती। तो रजोगुण प्रकृति को बहुत ही सहज तरीके से समझना चाहिए कि रजोगुण प्रकृति आपका ऐश्वर्य और ज्ञान लाता है, आपके अंदर पुरुषार्थ लाता है। और फिर जब जीवात्मा किसी से नहीं पराजित हो सकती है तो वह क्या करेगी? वह कोई भी अविनय का सहन नहीं करेगी। जब कल एक बात उठी थी कि जब रजोगुण आता है तो लोग अहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी नहीं होते, इसको अहंकार अलग तरीके से लिया जा सकता है। यहां पर अविनय की बात है कि अगर आप किसी के प्रति देख रहे हैं कि कोई कोई किसी का द्वेष कर रहा है, कोई किसी को अत्याचार कर रहा है, कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, अगर आपके अंदर रजोगुण की प्रकृति होगी तो आप उसे रक्षा करेंगे, आप उसकी बचाएंगे। कोई आपको लगता है कि भूखा है, उसके साथ अविनय हो रहा है, तो आप उसकी सेवा करेंगे, आप उसको खाना देंगे। सो जब भी हम रजोगुण की संगति होती है तो हमारे अंदर मैत्री भाव, और इसके द्वारा हम लगता है कि हम एक नायक हैं, हम एक कुछ कर सकते हैं। हम, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो प्रजा है, हमारे जो और भी हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हम उसकी रक्षा कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। ये हमारे रजोगुण की प्रकृति है। हमें बहुत ही, क्योंकि मैं पढ़ा, बहुत सारे किताब ग्रंथों को पढ़ा, ये जो त्रिगुण है वो त्रिगुण बहुत ही अच्छे तरीके से वेद में या उपनिषद में या फिर कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद में बताया गया। लेकिन बाद में उसके बाद जो भी किताबें आई, थोड़ा सा उसको नेगेटिव पोर्ट्रेट किया गया है तीनों गुणों को। हम तीनों गुणों को नेगेटिव पोर्ट्रेट नहीं करें। जो तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है, वो बहुत ही अच्छा गुण है।
अगर हम इसको धारण करें, तो इसका अर्थ है कि अध्यात्म में जो रजोगुण है वह आपके देह पर विजय प्राप्त करने का गुण है। आपका जो आत्मा है, जो आपकी जीवात्मा है, वह आपके देह पर विजय प्राप्त कर जाता है। मतलब आपके मन आपको कहेगा कि नहीं नहीं, हम अगर किसी को 2 रुपए दे देंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे, हमारे पैसे चले जाएंगे, हम किसी को मदद नहीं कर सकते, अरे हम क्यों किसी की मदद करें, हम कौन करने वाले होते हैं। ये सब ये जो हमारी नेगेटिविटी है वो दूर होती है, हम देने लायक बनते हैं। हम चाहे वो ज्ञान दें, चाहे वो किसी को हम ऐश्वर्य दें, किसी को धन दें, किसी को हम वचन से मदद करें, किसी से अच्छा बातचीत करके मदद करें, किसी को उपदेश से मदद करें, मीन्स आपको मदद करने की इच्छा हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो शरीर है या जो आपका मन है उसकी जो नेगेटिविटी है वो दूर होती जाती है। और रजोगुण जो है वो पहली प्रक्रिया है कि आप अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो सकते हैं, आप अपने अंतर मन से साक्षात्कार हो सकते हैं, आप अपनी जीवात्मा को समझ सकते हैं कि हमें करना क्या। तो यानी शरीर के बाहर जो स्वयं का जो लोभ है, मोह है, वो शून्यता का आभास हो जाता है कि आपको लोभ, मोह, माया, इन सब चीज की शून्यता का आभास होगा और सिर्फ आपको आत्मीयता का आभास रहेगा कि हम एक दूसरे को सहयोग करें। रजोगुण हमने देखा है कि जो हमारा गृहस्थ जीवन है, जो हमारा सांसारिक जीवन है, इसमें एक बहुत ही उत्तम गुण है, उत्तम प्रकृति है। अगर रजोगुण की प्रकृति है तो आप बहुत बड़े रक्षक हैं। जो हम लोग इस सांसारिक गृहस्थ जीवन में जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी लीला कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जिसकी जो भी कर्म करने की प्रक्रिया है, कल बहुत अच्छे से गुप्ता सर ने कर्म के बारे में बताया कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वह गृहस्थ जीवन का जो कर्म है वो सबसे उत्तम कर्म है। और इस उत्तम कर्म में आपको क्या लगता है कि आप किसी का रक्षक बन सकते हैं। आप जो है रजोगुण के कारण आप जो है परिवार का, समाज का और सभी का एक नायक के रूप में मददगार बन सकते हैं। मतलब अगर लगता है कि कहीं पर कोई मदद की जरूरत है और 10 लोग खड़े हैं, कोई नहीं आगे बढ़ रहा है, अगर आप में रजोगुण की प्रकृति होगी तो आप क्या होंगे, उसके आगे बढ़ के उनको करेंगे। मीन्स आप छोड़ देंगे कि क्या होगा नहीं होगा, शरीर और मन की बात छोड़ के आप उसको नायक की तरह उसकी रक्षा करेंगे। तो जब भी रजोगुण का हम अध्ययन करते हैं या अध्यापन करते हैं या फिर उसके लिए कोई यज्ञ करते हैं, कोई कार्य करते हैं, किसी कर्ता के रूप में कार्य करते हैं, तो हमें आगे बढ़ के करना चाहिए। जितना हम कर सकें, जितना हम आगे उस चीज को मतलब उसका प्रतिपालन कर सकें, उसको जितना हम आगे उसके लिए कार्य कर सकें, वह बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुखदायी होता है। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि जो रजोगुण है, जो रजो प्रवृत्ति है, वह में जीवात्मा में एक ऐसी प्रवृत्ति है कि आपको लगता है कि जो आपका शारीरिक या मानसिक रूप से कहीं भी आप नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है तो उस पर आप विजय पा सकते हैं। मतलब आप रजोगुण की प्रवृत्ति से आप अपने शरीर पे विजय पा सकते हैं और आप अपने मन पे विजय पा सकते हैं और फिर आप रजोगुण की प्रवृत्ति से आप क्या कर सकते हैं, कुछ देने लायक बन सकते हैं और समाज, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। इसीलिए रजोगुण को कहा गया है कि रजोगुण जो है इसका अर्थ ही है कि देह पर विजय पाता हुआ आत्मा। मतलब जो भी अध्यात्म है, जो भी स्पिरिचुअलिटी है, उसमें यही कहा गया कि रजोगुण की प्रवृत्ति से आप अपने देह पर, आप अपने मन पर आप उसको पर विजय पा सकते हैं और शरीर से जितने भी, मन से जितने भी स्वयं का लोभ है, मोह है, माया है, जो भी लगता है उसकी शून्यता का आपको आभास होता है। तो हम आज रजोगुण के बारे में इतना ही रखते हैं, लेकिन सतोगुण में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। आप जो भी सतोगुण की प्रकृति है उसमें भी हम कल बातचीत करेंगे कि जो सिद्धि की बात करेंगे, हम कैसे कोई चीज को सिद्ध कर सकते हैं और क्या क्या चीज हमें सिद्ध करना चाहिए। जो अगर ज्ञान आपको आ जाए तब आपकी सिद्धि प्राप्त होती है और जब आपको ज्ञान सतोगुण से मिलता है तो आपको सिद्धि प्राप्त होना शुरू होता है। लेकिन रजोगुण में आप जरूर आत्म का दर्शन कर सकते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, आप अपने हृदय पर, हृदय क्षेत्र में आप उसको फील कर सकते हैं और फिर आप अपने शरीर पर विजय पा सकते हैं, आप अपने मन पर विजय पा सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। गुप्ता सर नमस्कार। नमस्कार सर।
सर आज का जो कथन है ना, मैं एक छोटी सी पहेली के साथ में शुरू करना चाहता हूँ कि मेरे पास में भी 1 रुपया है, आपके पास में भी 1 रुपया है। मैंने अपना 1 रुपया आपको दे दिया, आपने अपना 1 रुपया मेरे को दे दिया, तो कितने रुपए हुए? 2 रुपए। 2 रुपए कैसे हुए भाई? 1 रुपया मैंने आपको दिया, आपने मेरे को दे दिया, तो आपके पास में भी एक ही रहा, मेरे पास में भी एक ही रहा। और इसके विपरीत, मेरे पास में एक अच्छा विचार है, आपके पास में एक अच्छा विचार है, हमने उन विचारों का आदान प्रदान कर लिया। मैंने अपना अच्छा विचार आपको दे दिया, आपने अच्छा विचार मेरे को दे दिया, तो वो विचार डबल हो गए। तो दूसरी बात, कई बार होते हैं ना कि हम सोचते हैं हम बहुत अकेले हैं, अकेले हैं, अकेले हैं, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो क्या करना चाहिए? जब आप अकेले महसूस हो, अकेलापन महसूस हो या अकेले हो, तो क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, मनन करो, भगवान का नाम, भगवान को स्मरण करो, तो आपका अकेलापन दूर हो जाएगा और आपकी बुद्धि में, आपकी सोच में, आपकी शक्ति में वृद्धि होगी। बात हो रही थी रजोगुण की, तो रजोगुण की प्रधानता में, रजोगुण जिसमें आता है तो वहां क्या होता है कि हमारे शरीर में उत्तेजना बढ़ती है, मतलब शक्ति का संचार होता है। हमारे पास में विचार आते हैं, अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। तीसरी बात क्या है? इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है। जब इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, तो उससे क्या होता है, या तो हम बहुत कुछ करने की इच्छा हो जाती है, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं। तो क्या, या तो हम हो जाते हैं उदास हो जाते हैं, या हम बहुत खुश हो जाते हैं कि जो हमने कम संपूर्ण कर लिया, जो काम संपादित हो गया, ठीक से कर लिया, वहां पर हमारे को खुशी हो जाती है, और जो हम नहीं कहा चाहते हैं वहां पर उदास हो जाते हैं। तो रजोगुण ये कहता है कि वहां आपको उदास नहीं होना चाहिए, आपको प्रयास करना चाहिए कि जो आप अपनी इच्छाएं हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपके अंदर शक्ति का संचार हुआ है, उसको आप सही रास्ते पर लगाएं, सन्मार्ग दिखाएं, अच्छे रास्ते पर लगाएं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने विश्वास से निर्मित होता है। हाउ मच यू बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने अंदर कितना विश्वास है, उसी से आपका निर्माण होगा। और विश्वास के साथ साथ जो भी आपके पास में इच्छित वस्तु प्राप्त करने की है, यहाँ वस्तु से सिर्फ भौतिक वस्तुओं की बात नहीं कर रहा मैं, वो शिक्षा हो सकती है, ज्ञान हो सकता है, सदकर्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो भी आपकी इच्छित वस्तु है उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर चिंतन करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर कर्म करते रहिए। तो कोई ताकत नहीं है जो उस चीज को आपके पास से आने से रोक ले। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि मैंने दान कर दिया। जैसे कि आज जो है सूर्य ग्रहण है, सौभाग्यवश भारतवर्ष में कहीं भी नहीं दिखेगा, वो दक्षिणी अमेरिका में और कई जगह पर दिखेगा। तो लोग कहते हैं कि अक्सर दान दो, दान दे करके, या व्रत रख लिया, उपवास कर लिया, या गंगा जल पी लिया, हम सोचते हैं कि हम शुद्ध हो गए, हमारा काम खत्म हो गया, कि हमारे पास में पैसा था, हमने दान कर दिया, हमारे पास में वस्तु थी, हमने दान कर दी, गंगा जल रखा था, गंगा जल पी लिया, और व्रत रख लिया, शुद्ध हो गए। जब तक हमारे कर्म शुद्ध नहीं होंगे, वही रजोगुण पे आ रहा हूं मैं, कि रजोगुण और तमोगुण सॉरी रजोगुण जो और तमोगुण जो है, इसमें जो चीजें बताई हैं आलोक जी ने, वो हमारे को कहाँ ले जा सकती हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, हमारे विचार शुद्ध हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। तीसरी बात कहते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा, पवित्रता,
नम्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, ये शारीरिक तप है। कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने शरीर को तपा लें, अपने शरीर को कंचन बना लें, अपने शरीर को हीरा बना लें, सोना बना लें, तो ये सब आप करते रहिए कि देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी की पूजा करते रहिए। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, पवित्रता, नम्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, इन चीजों का पालन करिए। तो रजोगुण और तमोगुण जो है ना, का नाश करने वाला निष्काम कर्म और तप है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अंदर तमोगुण और रजोगुण हावी ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? आपको निष्काम करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा, अच्छे कार्य करने पड़ेंगे, उनको अच्छे रूप से लगाना पड़ेगा। जैसे अभी आलोक जी कह रहे थे कि आपके पास में बहुत धन है, तो आप जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, बहुत सारे वस्त्र हैं जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए, बहुत सारा अन्न खाने के लिए। तो ये सब चीजें होना रजोगुण का प्रतीक है। और जब आप इनको देने पड़ते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? निष्काम कार्य कर रहे हैं। तो आप इन सब चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज ऐसे बट सावित्री व्रत है, और बट सावित्री व्रत में 1 सेकंड लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा। ये एक पौराणिक और प्राचीन कथा है, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि जो देवी सावित्री थी, वो उनका जो विवाह हुआ था वो सत्यवान के साथ हुआ था। और उसमें कहा गया है कि सत्यवान जो है वो अल्प आयु पति थे। उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि जब भी सत्यवान की शादी होगी तो सावित्री और सत्यवान दोनों के ही भाग्य में ये लिखा हुआ था कि एक जो पति है वह मर जाएगा, या उसकी जो है कि देहावसन हो जाएगा, वह देहांत हो जाएगा। तो फिर भी सावित्री ने उसी पति को चुना, जानते हुए भी उसी पति को चुना। और विवाह के कुछ समय के बाद जो है अल्पायु होने के कारण जो है सत्यवान की मृत्यु हो जाती है, और सावित्री उसको एक किसी बट वृक्ष के पास बैठी रहती है। उसको उसके मृत शरीर को, पति के सिर को अपने गोद में लिटाकर वह बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद जो है वहां पर यमदूत आते हैं, और यमदूत आकर कहते हैं कि जो है हम मृत सत्यवान को हम लेने आए, उनकी या आत्मा को हम लेने आए। तो जब वो जो यमदूत था उनसे जब सावित्री का वार्तालाप होता है, तो वो यमदूत को अपने पति का जो है आत्मा नहीं देती है, कहती है नहीं हम नहीं देंगे। फिर उसके बाद यमराज को खुद वहां आना होता है। यमराज जब देखते हैं तो सावित्री की जो पति भक्तता थी, जो एक डेडिकेशन था कि हम किस तरह से अपने पति के लिए, पति प्रेम या पति के प्रति किस तरह से हम न्यौछावर हैं, उसके लिए आज तक उसने, यमराज ने देखा कि ऐसी पतिव्रता नारी को हमने कभी नहीं देखा। तो यमराज जो है उस पतिव्रता के धर्म को समझकर और उसके पति को, सत्यवान को वापस कर देते हैं, उनके आत्मा को फिर से वह नहीं ले जाते हैं। तो मेरा यह कहना है यहाँ पर कि यह भी एक रजोगुण की प्रवृत्ति है। अगर आपके पास कुछ है, आप अगर धनवान हैं या धर्मवान हैं या आध्यात्मिक हैं, तो आप अगर जो चीज करना चाहेंगे, अगर इवन की किसी आत्मा को भी अगर आपको लगता है कि हमारी प्रिय आत्मा है, हमारे लिए हम इसको नहीं अपने पास से दूर जाना देना चाहेंगे, तो आप तभी भी वहां भी आप यमराज से भी लड़ सकते हैं, तो मृत्यु से भी लड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर रजोगुण की प्रवृत्ति है, तो मुझे बस जस्ट एक बैठे बैठे अभी याद आया कि सत्यवान और सावित्री के भी कथा में मैंने देखा कि यहाँ पर रजोगुण की प्रकृति थी सावित्री में, जिसके कारण कि सत्यवान को उसने यम के पास से भी वापस कर लिया। तो बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें जहां पर आपको रजोगुण के बारे में बहुत सारा चीज मिलेगा। सो थैंक यू। किसी के पास कोई ग्रेटिट्यूड हो, कोई धन्यवाद हो, तो आप दे सकते हैं। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, तो अगर आपको लगता है कि किसी को कोई धन्यवाद देना है, किसी के लिए कोई थैंक यू बोलना है, तो बोल सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कोई थैंक यू बोलना हो? कोई स्पेशल विशेष धन्यवाद है किसी के लिए? ओके। तो मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को, और खास करके आज जो है बट सावित्री व्रत है, मेरे दिमाग में ये बात आई, तो मैं जितने भी
पत्नियां हैं, पतिव्रता पत्नियां हैं, सबको कोटि कोटि नमन, सबको कोटि कोटि धन्यवाद कि वह अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए बहुत ही वह डेडिकेटेड भाव से काम करती हैं। डेडिकेटेड उसमें आध्यात्मिक भाव होता है। तो उस आध्यात्मिक भाव के लिए, उस डेडिकेशन के लिए आप सभी पत्नियों को, जो जो जितने भी हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के पास कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसी के पास तो आप बोल सकते। किसी के पास कोई प्रश्न है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।